नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई घटना से सभी सहम गए हैं। विशेषकर जिला प्रशासन अब हर कदम को फूंक कर रखना चाहती है। कोतवाली थाना के पास स्थित जन संवाद कक्ष में एसडीएम और डीएसपी ने सर्व समाज की बैठक ली। हालांकि इस बैठक में गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ते अपराध, नशा, स्पीड बाइक, बाल अपराध, बलौदा बाजार जैसे मामलों पर चर्चा हुई। यहां पर स्थायी नशा मुक्त केंद्र खोलने की मांग की गई है, ताकि जो नाबालिग नशा और अपराध के क्षेत्र में आते हैं उन्हें रखकर सुधार किया जाए। धमतरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी ओवरलोड गाड़ियां, स्पीड गाड़ियां सहित अन्य मामलों पर सुझाव दिए। आगामी ईद त्योहार को लेकर भी मुस्लिम समाज से चर्चा की गई। धीरे धीरे जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। आपको जब ये पता रहेगा कि मेरी गाड़ी इतने देर में निकल जाएगी तो कार्रवाई हो सकती है, तो आप स्वयं भी अपनी गाड़ी जल्दी खाली करके रवाना करेंगे। तो चीजें जैसे आप यदि डुमरतराई का फल मार्केट देखोगे तो वहाँ पे एकदम फिक्स टाइमिंग है कि फल की जो गाड़ियां वो क्या सुझाव मांगेगा। आज की जो बैठक आयोजित की गई थी, जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई थी, इसमें हमारे माननीय एसडीएम साहब और माननीय डीएसपी मैडम द्वारा ये बैठक रखी गई थी, जिसमें सर्व समाज के लोग, व्यापारी संगठन और भी संगठन के लोग थे, उनको बुलाया गया था। विषय जो था, कल जो बलौदा बाजार में घटना घटी उसके विषय में बात यहाँ पर रखी गई, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए कि आप समाज में पलने वाले आक्रोश को बढ़ने न दें, ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था हमारे और सौहार्दपूर्ण व्यवस्था हमारे क्षेत्र में बनी रहे। तो इसमें सभी समाज के लोगों ने और व्यापारी संगठनों ने अपने अपनी राय रखी, जिसमें मुख्य रूप से जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है हमारे शहर में, उसको लेकर के चर्चा की गई। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया कि भाई हम जो है कम से कम उन बच्चों को उस दुनिया से बाहर निकाल सके, उसके लिए एक नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए। हमारे पास बहुत सारे शिक्षक हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा और बाल मनोविज्ञान में महारथी हैं, उनका उपयोग लिया जाए, उनसे मदद ली जाए। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की मदद ली जाए। पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी मदद ली जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए। साइकोलॉजिस्ट की कम से कम 1-2 साइकोलॉजिस्ट हम हायर करें। उसके उपरांत हमारा सोचना ये था कि हमने सुझाव रखा इस पे कि जब बच्चे नशे की गिरफ्त से बाहर आ जाते हैं तो उनको रोजगार की थोड़ी सी समस्याएं आती है, तो उसके लिए वो स्वरोजगार की दिशा में, उद्यमिता की दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आजकल ऐसे चल रहे हैं जो स्वरोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये भी सुझाव प्रशासन को दिया गया कि उन बच्चों को चिन्हांकित किया जाए, और चिन्हांकित करने के बाद जो बच्चे कभी पहले जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे उनकी सूची बनाई जाए और उन बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए, ताकि वो नशे की दुनिया से बाहर आ सकें और उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि वो अपने परिवार के दायित्वों को, जिम्मेदारियों को भी समझें और देश के विकास में सहभागिता दें और समाज में एक अच्छा नागरिक बनकर के आगे आए। आज मुख्य विषय था जो बलौदा बाजार में घटना हुई, जहां कलेक्ट्रेट को जला दिया गया, विषय वही था, लेकिन अन्य विषय पे भी चर्चा हुई, जिसमें मुख्य था धमतरी में बढ़ते अपराध, धमतरी में बढ़ता नशा और स्पीड बाइकिंग। तो ये 3 विषय में मुख्यतः चर्चा हुई और उसमें यही निकल के आया कि धमतरी में एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, और जो बाल अपराध हो रहे हैं उसके लिए पुलिस हमेशा बोल देती भैया नाबालिग है, हम क्या कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन की सजा होगी फिर छोड़ दिया जाएगा। तो उसमें यह कहा गया कि बाल सुधार गृह और नशा मुक्ति केंद्र में उसको कम से कम 10 दिन 12 दिन का वो कोर्स दिया जाए, उसका माइंड वॉश किया जाए, नशे से उसको दूर किया जाए, इसके ऊपर कार्य किया जाए। और पुलिस और प्रशासन दोनों को इसके लिए कन्विंस करके एक नशा मुक्ति केंद्र बने, जहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और बच्चों को नशे से दूर किया जा सके। अगर हम 10 में से 2 बच्चे भी बचा लेते हैं तो शायद धमतरी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम इसी विषय पे कार्य करने के लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये चाहता है कि धमतरी में एक पूर्णतः कोई आवासीय नशा मुक्ति केंद्र हो, जहाँ पे आदमी को 10 दिन 12 दिन रखा जा सके, किसी के साथ अटैच न हो। क्या मुद्दा था सर? अभी जो है वो सभी समाज के लोगों को बुला करके चर्चा की गई कि जिले में शांति व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से बनी रहे, किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा जो है किसी भी प्रकार के न्यूसेंस फैलाए जाने का यदि कोई काम किया जा रहा है तो तत्काल जो है प्रशासन के संज्ञान में उनके द्वारा लाया जाए। आगे आगामी समय में ईद का भी त्यौहार है,
तो ईद के त्यौहार को लेकर के भी जो है सभी समाज के लोगों के साथ सौहार्दतापूर्ण जो है मनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई है। सर व्यापारियों का ये भी कहना है कि शहर में जैसे चाकूबाजी घटना, नशाखोरी वगैरह के जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इस पर भी रोक लगना चाहिए। इस पर भी रोक लगाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आगामी समय में आगे चल करके हम जो है वार्ड वाइज भी जो है नशा मुक्ति को लेकर के जागरूकता जो है अभियान चलाने का प्रयास करेंगे। इसमें एसडीओपी मैडम से भी चर्चा हुई है और बहुत जल्दी जो है इस पर भी लगाम लगाने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।